लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। आज अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि फ्रांस के खंजीरों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, यानी कार्टून बनाए और सरकारी इमारतों पर उन्होंने आवेजा किए। जब सरकारी इमारतों पे आवेजा किया उन्होंने, तो ये मरहला आलमे इस्लाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले मुसलमानों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि अगर किसी के बाप का कार्टून बनाया जाए या किसी के माँ का कार्टून बना के चौराहे पे लगाया जाए, इसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वापस से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ के या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूं दाएं बाएं से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूद नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूद नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूद नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही न ढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो, जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइयां डाल दें और ये इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाएं, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करें कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफिरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर मईशत खराब होगी, फिर लोग परेशान होंगे। जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत पर हम पहरेदारी नहीं देंगे, यही हाल होगा। और यही हाल हुआ कि हमारा मुआहिदा हुआ, जो कहते हैं हम रियासत मदीना के दावेदार है, मगर हमें एहतिजाज करना पड़ रहा है रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। आप अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, तो फिर आपका काम था कि हमसे पूछे बगैर, हमारे एहतिजाज किए बगैर, हमारे असेंबलियों में बोले बगैर, हमारे रोडों पे आए बगैर, ये कान से पकड़कर सफीर को निकाल देते और कह देते कि हम उस खंजीर को बर्दाश्त नहीं करते जिसके मुल्क ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। और ये बात की जा रही है जी, हम अगर सफीर को निकाल दें तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई, जब तुमने अब उस भारत के पायलट को निकाला था इधर से पाकिस्तान से, जब उनके हवाले किया था, तो ये बात क्यों नहीं की? अब तो हम हवाले कर रहे हैं। इस बात की गारंटी क्या है कि वो फिर हमला नहीं करेगा? वो तो फिर भी हमला कर रहा है, वो तो बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, वो कश्मीरियों पे हमला कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। ये फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है। ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। और नूरुल हक साहब ने ये कहा कि जी ये तो उलमाओं मशाइख से ज्यादा आशिक रसूल है इमरान खान। मैंने कहा इतना बड़ा आशिक रसूल, मिन्नत मैं करूं कि गुस्ताख को निकालो, मिन्नत समाजत हम करें, हाँ खून हम बहाएं, जख्मी हमारे लोग हो, परेशान हम लोग हो, एफआईआर हम पे काटी जाए, मुकदमा हम पे हो, और कहता यह है कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। आज इस असेंबली के मेंबर हमारे शहजाद भाई ने कहा मैं तो गाजी अब्दुल कयूम साहब के खानदान से हूं, मैं उस लड़ी से हूं, माशाल्लाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہیں, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے. رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن خوانی ہو رہی تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی. ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا, ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا. اگر برا لگنا تھا, گولیاں چلانی تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے, ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی. مگر تم نے وہ طاقت نہیں رہی, نہ تم میں وہ سمت رہی, نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے, تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا, جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے, اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں, میں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ پانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی, ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ان کی زبانوں پر ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ پانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی, ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ان کی زبانوں پر Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos.